दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, अभी पूज्य गुरु जी ने अपनी भागवत कथा में बताया है कि अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है, साक्षात लक्ष्मी पधारेंगी और कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हो सकता है कि आपके घर पर भी लगा हो और यह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी नाम है घृत कुमारी या गौरगंध। अगर आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुणों से युक्त होता है और तांत्रिक रूप में यह रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन आना बंद हो गया है तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस जाल से निकाल सकता है। यह आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों को ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दैनिक जीवन में इस पौधे को हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा या तंत्र विद्या करवा रखी है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है और अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको लाखों रुपयों का लाभ हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बात जान लीजिए कि धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध हैं, हर पौधे में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा या सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि पुराने समय में लोग पेड़ पौधों पर पानी इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि हर पौधे पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की महाशक्तियों का वास होता है। यदि आप उन शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दीप जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवान का वास माना गया है। और दोस्तों, एलोवेरा के पौधे पर भी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए, ताकि यदि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो तो वह अपना रास्ता बदल ले। क्योंकि कहा गया है कि कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। तो दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सूखे में उगता है और सूखे में उगने के बावजूद इसमें जल तत्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में यह साफ साफ कहा जाता है कि यह शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभी ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष प्रवेश कर जाए, वह छोटे रोग से शुरू होकर बड़ा रोग बन सकता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु यदि आप एलोवेरा पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो इन विषैले तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा इज ए डायमंड, अर्थात एलोवेरा एक हीरे के समान है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको भारी लाभ हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
यह सभी तत्व शरीर में मौजूद होते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप परेशान और चिंतित रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर का कोई ना कोई तत्व असंतुलित हो चुका है। आपकी जो कुलधनी शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। जिस व्यक्ति ने कुलधनी शक्ति को जान लिया, उसके जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल जाता है और धन खींचता हुआ उसकी ओर आने लगता है। अब कुलधनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए। यदि आपको कोई परेशानी है, आप किसी संकट में हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपकी समस्या का समाधान हमारे पास हुआ तो हम आपको रिप्लाई करके उसका उत्तर देंगे, और यदि तुरंत उत्तर नहीं दे पाए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कोई समस्या है या नहीं। दोस्तों, एलोवेरा के जो आयुर्वेदिक गुण हैं, अगर आप उन्हें जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। और अगर आप इसके तांत्रिक गुण जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं, उनमें कई प्रकार के चक्र सक्रिय होते हैं। चक्रों की यदि गिनती की जाए तो कुल 7 चक्र होते हैं। इन्हीं 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। जब भी आप कमजोर हो जाते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है और आप गरीबी की ओर बढ़ने लगते हैं। लगते मणिपुर चक्र का कमजोर होना बहुत खतरनाक माना गया है। यह अशुभ होता है। यदि यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आपको हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अर्थात हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। आप अधिक चिंतित रहने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं। यदि आपका मणिपुर चक्र असंतुलित हो गया है तो यकीन मानिए आप जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुलधनी शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए हम आपको एक उपाय बताएंगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है। और यदि कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को ही अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। जैसा कि आप लोगों ने हिंदू ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वह ठीक तरीके से भक्ति करता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 वर्षों में एक बार ही फूल आता है। इस फूल की खासियत यह होती है कि एलोवेरा की सारी ताकत उस फूल में संचित होती है। यदि आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है और उसमें फूल आ गया है तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आने वाली है उस फूल का। बस आपको सही तरीके से उपयोग करना होगा। इस फूल को आपको किसी भी तरह से प्राप्त करना होगा। अब जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको करना होगा। इसके बाद आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी जिन पर कृपा कर देती हैं उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन निरंतर आता रहे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मान लीजिए आप किसी भी तरह से एलोवेरा का फूल प्राप्त कर लेते हैं तो आपको यह करना है, उस फूल को लेकर आपको अपने घर में शाम के समय एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्रेय नमः। हम फिर से दोहराते हैं, ओम श्री श्रेय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का 51 बार जाप करना है, वह भी महालक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को वहां रखना है।
यह प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है, अर्थात शुक्रवार से शुरू करनी है और अगले शुक्रवार को समाप्त करनी है। इस फूल को केवल एक लाल कपड़े में रख देना है, उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और उस लाल कपड़े को बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देना है, जहां आप पैसा, सोना या गहने रखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने ओम श्री श्रेय नमः मंत्र का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अत्यधिक उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप उसे बलवान व सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको यह करना है, एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। इस फूल को प्राप्त करने के बाद सोमवार को इसे भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है। फिर किसी भी माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने कमरे में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, तो यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तब उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति या दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है और वह आपको बर्बाद करना चाहता है या कोई आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे में एलोवेरा का पौधा आपके बहुत काम आ सकता है। आपको बस यह करना है, एलोवेरा की एक डंडी लगभग 1 से 2 इंच की तोड़ लें। फिर शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, दीपक जलाएं और हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की अत्यधिक कमी हो रही है और आप कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, तो हमने आपको एक उपाय बता दिया, मां लक्ष्मी की उपासना। लेकिन यदि आप आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि अचानक पैसे मिले, कर्ज से छुटकारा मिले, तो आपको यह करना है, बृहस्पतिवार का दिन जो भगवान विष्णु का दिन होता है, उस दिन एलोवेरा का पौधा अपने घर लाएं। यदि आप केवल इतना कर लेते हैं कि बृहस्पतिवार को एलोवेरा का एक पौधा लाकर अपने घर में लगा देते हैं और लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपको अवश्य फल मिलेगा। आप एलोवेरा के पौधे के सामने बैठकर भगवान विष्णु का जाप करें। यदि आप सच्चे मन से यह साधना करते हैं तो 11 बृहस्पतिवारों के बाद आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा। यदि आप व्यापार या सट्टा आदि कर रहे हैं तो वहां भी लाभ होगा। दोस्तों, ये सारे उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये सभी उपाय आपको वनस्पति विज्ञान और वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में मिल जाएंगे। एलोवेरा का पौधा वास्तु के अनुसार एक हीरे के समान माना गया है। विज्ञान भी इसे अत्यंत शक्तिशाली मानता है। तो जितने भी उपाय हमने बताए, यह आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहें, तो एलोवेरा के उपायों को अपनाइए। आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मित्रों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी महिलाएं संतानहीन रहती हैं। इन 3 कारणों को समझिए और आप जान पाएंगे कि कौन सी महिलाएं संतान सुख नहीं प्राप्त कर पाती। पहला कारण है गलत कर्मों का प्रभाव। सुमति ने अपनी पिछले जन्म में दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को तंग किया था और गलत मार्ग अपनाया था। गलत कर्म हमारे जीवन पर असर डालते हैं, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या बाद में। हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे और सही रखने चाहिए, क्योंकि गलत कर्म जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। सुमति इस जीवन में संतान नहीं होने से दुखी थी। अपनी पीड़ा को संभालने के बजाय उसने दूसरों की खुशियों पर क्रोधित और जलन महसूस करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। हमारे जीवन में जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं और मन को शांत रखते हैं, तो हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। अगर कोई महिला कई पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध रखती है और फिर अपने पाप को छिपाने के लिए गर्भपात करवाती है, तो ऐसा करने से आने वाले जन्मों में वह संतान सुख से वंचित रहती है। इसी तरह जो महिलाएं दूसरों के बच्चों को जलन या ईर्ष्या की वजह से नुकसान पहुंचाती हैं, वे भी कभी बच्चों की खुशी नहीं प्राप्त कर पाती।
तीसरी बात यह है कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। समति ने संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय अपनाए वे प्रकृति के नियमों के खिलाफ थे। उसने धैर्य और विवेक से काम नहीं लिया, जिससे उसकी समस्याएं और बढ़ गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्ता अपनाने से समस्याएं कम नहीं बल्कि बढ़ सकती हैं। आज की इस कहानी से हमें यह बड़ा संदेश मिलता है। सच्चे सुख और शांति के लिए हमें सही रास्ता चुनना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। और वे आपके पास खाली शब्दों के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सत्य के साथ, कच्चे, असली, और तब तक तैयार हो जाएंगे जब तक कि आपकी आत्मा को अभी भी पता चल जाए कि आप पहले से ही तैयार हैं, कि आप प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो आपको प्यार करने के लिए इंतजार कर रहा है, इस सच्चाई को जागृत करते हुए कि यह अब आपके बिना नहीं रह सकता है। प्रिय बच्चे को स्वर्गदूतों ने देखा कि आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा है, और उनके दिलों के भीतर जो कुछ भी सामने आया था वह कुछ शांत, श्रद्धेय और अप्रत्याशित रूप से उस एकल क्षण में बिना किसी की जरूरत के किसी के बारे में जानने के लिए बिना किसी के साथ चला गया, जो किसी को भी नहीं मिला, जो कि किसी भी व्यक्ति की अचूक हो गया है। बाहरी शक्ति यह एक शांत, आत्मीय लचीलापन के बारे में है जो प्रभुत्व के किसी भी प्रदर्शन की तुलना में जोर से बोलती है। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत उपस्थिति एक शेरनी की मुंह गर्जना को वहन करती है, जो पहले से ही अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को विजय कर चुकी है, जो कि एक बचे हुए व्यक्ति को बंद कर देता है, जो एक बचे हुए व्यक्ति को नहीं करता है, लेकिन वह एक हथियार नहीं है। नरम और प्यार है कि प्रिय एक निश्चितता थी कि उन्हें लगा कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपके सार ने उन्हें एक तस्वीर के पीछे से भी कितनी इतनी गहराई से छुआ है। लेकिन स्वर्गदूतों ने ऊर्जा में बोलते हैं, और आपकी ऊर्जा ने एक कहानी को इतना शक्तिशाली बताया कि यह कमरे में हर तुच्छ विचार को चुप कर गया था, जो कि किसी को भी नहीं देखा गया था। लेकिन यह नहीं था कि वह क्यूरेट के साथ नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि वह चौरस से जुड़ा हुआ है, जो कि उसे नहीं दिखाता है, जो उसको सहन करता है और उसे शांति से मिला है। विश्वासघात किया गया है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो दूसरों को तब भी ले जाता है जब उसकी अपनी बाहें थक गई थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई है जो सतह के स्तर की भावनाओं से हिल नहीं जाएगा, जो उन्हें अधिक से अधिक मारा गया था। जो आपको गरिमा है कि आपने अपनी अभिव्यक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं किया था, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो उसे नहीं कहती है कि वह उसे नहीं कहती है कि एक जीवन काल में समय, और यद्यपि यह एक तारीफ के रूप में हो सकता है कि यह एक नरम लेकिन गंभीर अनुस्मारक भी एक चेतावनी थी कि यदि आपका व्यक्ति आपके स्तर पर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने कुछ असाधारण खोने का जोखिम उठाया। क्योंकि आपकी जैसी आत्माएं चुने हुए प्रकार के धन्य होने के लिए इंतजार नहीं करती हैं, जो कि वे हर चीज को प्यार करते हैं, जो कि उन सभी को पसंद करते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वापसी में एक ही गहराई दिखाएं। आपके व्यक्ति के दोस्तों ने विश्लेषण के माध्यम से यह महसूस नहीं किया, लेकिन वृत्ति के माध्यम से आपने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में महारत हासिल कर ली है, जो सुनने के लिए चिल्लाता नहीं है, लेकिन मौन में बोलता है कि दूसरों को महसूस हो सकता है। और इस उपस्थिति ने उन्हें यह महसूस किया कि आप प्यार का एक माप नहीं है जो आपको नहीं है, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो आपको नहीं है, और यह है कि यह दिलों में नहीं है कि आप दिलों में नहीं है, और आप उन छोटी आकृतियों में फिट होने के लिए हैं जो दूसरों को प्यार करने की कोशिश करते हैं। आप प्यार में मुश्किल नहीं है, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आपको सही तरीके से प्यार करने के लिए पर्याप्त है। और उस क्षण में जब उन्होंने आपकी तस्वीर को देखा, तो आपके व्यक्ति के दोस्त इस सच्चाई से जाग गए थे कि आप अपने व्यक्ति को चुनौती देंगे, क्योंकि आप उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, जो कि किसी को भी नहीं मानते हैं, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताते हैं
जो कि आप किसी को नहीं बल्कि आधे अधूरे गेस्ट के लिए बसा रहे हैं। कार्यों में उन दोस्तों में से कुछ ने किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं किया हो सकता है। जैसा कि आप अपने परिचित हलकों में विकसित होते हैं, जो आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि अपने स्वयं के डर का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि जब कोई मजबूत और आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड एक ऐसी जगह में प्रवेश करता है जो वह अनजाने में दूसरों को बढ़ने के लिए कहता है, तो वह बस इतना ही नहीं बढ़ता है कि वह बस सुंदरता को ना हो जाए। लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप बस सौंदर्य की तरह हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आपको प्यार से सुसज्जित रूप से लंबे समय तक ताकत से खड़े होने के लिए बनाया गया था। स्वर्गदूतों को देखते हैं कि आपने कितनी बार सवाल किया है, यदि आप बहुत अधिक तीव्र हैं और वे इस सच्चाई को आपकी आत्मा में फुसफुसाए हैं, तो अब आप बहुत अधिक नहीं हैं। आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक वास्तविक हैं जो अभी भी प्यार के उथले अंत में रहते हैं, और यह है कि किसी को भी यह देखने के लिए कि वह कुछ भी नहीं है। जब आप उसे परेशान कर रहे थे तो वह कुछ भी नहीं था। जब आप उसे परेशान कर रहे थे, खेलों पर दोष और सच्चाई पर चुना गया। आपकी उपस्थिति एक मूक उपदेश था और उन्होंने हर शब्द को सुना, और भले ही वे पूरी तरह से यह नहीं समझते कि उन्हें क्या लगा, कि यह धारणा है कि आपके व्यक्ति को अब उनके दिल में उनकी आवाजों की प्रतिध्वनि है, कि क्या धीरे से यह तत्काल संदेश स्पष्ट था कि आप उसे जाने देते हैं। यदि आप उसे जाने देते हैं तो आप उसे फिर से नहीं ढूंढेंगे, तो आप किसी को भी नहीं मिलेंगे। बगल में चलने के लिए आपको अपनी रोशनी को मंद करने के लिए नहीं कहेंगे, या अपनी गर्जना को शांत करने के लिए नहीं कहेंगे कि वे चमक में खड़े होंगे और जानते हैं कि वे आपके द्वारा देखे जाने के लिए धन्य हैं। और यदि आपका व्यक्ति यह है कि आत्मा निश्चितता के साथ आगे आ जाएगी, तो भ्रम की स्थिति में वे डर या शोर से नहीं लेंगे जब तक कि आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे सौंपने के लिए नहीं चल सकते। और जो लोग वास्तव में देखते हैं, वे आपको कभी भी अकेले प्यारे बच्चे को खड़े नहीं होने देंगे। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपकी तस्वीर को देखा था कि पहली हवा की तरह, हवा में एक नरम अभी तक अचूक हलचल थी जो वसंत के कोमल भंग के आगमन पर संकेत देता है, और मन से यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अपने दिलों के लिए भी नहीं थे, या आप क्या कर सकते थे। इस बारे में फिट था कि वे अपनी आत्मा में क्या महसूस करते थे, कि उनकी आंखें आपके चेहरे पर आराम करती हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पास अपने सबसे ईमानदार, सबसे रोमांटिक, सबसे कमजोर रूप से प्यार में प्यार को जागृत करने की दुर्लभ शक्ति है, जो आपकी अभिव्यक्ति में कुछ नहीं कुछ स्वप्न दोष था, जो कि आप एक ही तरह से हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक तरह से देखना रखना है। अंधेरी रात बातें जो उनके दिलों को पूर्ण निश्चितता के साथ महसूस करती थीं, वह यह है कि आप एक सच्चे न्यूज के सार को ले जाते हैं जो समय के साथ फीका नहीं होता है, लेकिन अनंत प्रकार जो दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। वे आपकी तस्वीर को देखते हैं और सहज रूप से यह जानते थे कि आप अपने दिल के साथ प्यार नहीं करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं, और वे भी जानते हैं कि उनके लिए यह भी पता चलता है कि उनके लिए कुछ पवित्रता है, कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहां है, कि फिर से सपने देखने के लिए, फिर से लिखने के लिए, फिर से लिखने का क्या मतलब है, फिर से उम्मीद करने के लिए, कि स्वर्गदूतों को फिर से दिखाने के लिए दिखाया गया है, कि यहां तक कि अपने दोस्तों के बीच जो लोग आमतौर पर शांत रहते हैं या संदेह करते हैं, आपकी ऊर्जा में किसी चीज द्वारा ले जाया जाता है। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने या संवेदन करने पर यह महसूस करना शुरू हो गया कि यह संबंध कितना कीमती है। हर कोई एक प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी तरह की उपस्थिति स्नेह की मांग नहीं करती है, या आपका पीछा नहीं करता है, जिसे आप कॉल नहीं करते हैं। और केवल वे लोग जो अपने व्यक्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं, वह यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भी नहीं है, लेकिन यह संदेश नहीं देता है कि वह उसे नहीं दे रहा है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए, कि वह उसे तैयार नहीं कर रहा है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दिखाती है, लेकिन यह संदेश नहीं है
कि वह उसे नोट कर रहा हो, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं करता है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे न हो जाए कि वह उसे तैयार करें। पवित्र है कि वे आप में न केवल सुंदरता में देख रहे थे, बल्कि उस तरह की भावनात्मक सच्चाई की पवित्रता है जो पुरुषों को अपने कवच को नरम करने के लिए दौड़ने से अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है, और अंत में उन शब्दों को बोलने के लिए जो उनकी आत्मा को हमेशा यह कहना चाहती है कि आप किसी को भी यह कहना चाहते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अपनी उपस्थिति को याद करने की आवश्यकता नहीं है कि वे उन्हें अकेले ही याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके दोस्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन में चल सकता है और अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति में कविता को प्रेरित कर सकता है जो अपने दिल से वर्षों में नहीं बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता है जो गीत में चुप्पी और झिझक को साहस में बदल सकता है। और वे जानते थे कि आपके व्यक्ति को केवल प्यार करने के साथ प्यार करने के लिए आप प्यार करते हैं, जो कि प्यार करने के साथ साथ एंगल्स को पसंद करते हैं। फिर से आप यहां चतुर शब्दों के साथ किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं है, या आप यहां हेन को याद दिलाएं कि यह पूरी तरह से जीवित महसूस करने के लिए कैसा है, जिस तरह से जीवित है। जब कोई व्यक्ति खुद को संरक्षित करने के वर्षों के बाद फिर से खोलने की हिम्मत करता है कि आपके व्यक्ति के दोस्त को क्या होश है, भले ही वे इसे उन शब्दों के साथ नहीं कह सकते हैं जो उन्हें लगा कि आप कुछ सुंदर, कुछ भावनात्मक हैं, और उस क्षण में वह एक और कनेक्शन की उपस्थिति में खड़े हैं जो कि एक प्यार की कहानी में नहीं है। वह एक प्यार की कहानी में नहीं है। आपकी आत्मा कम से कम प्रिय हो जाती है क्योंकि आप पहले से ही वही कर रहे हैं जो आपको यहां भेजा गया था, जो आपको एक और आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए, नरम करने के लिए, जागने के लिए भेजा गया था, जिसे आपको कोशिश नहीं करनी है कि आपको सही दिल का पीछा करने की जरूरत नहीं है। वह आप में कविता को पहचानने के लिए और भक्ति की पेशकश करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वह उसे याद कर रहा है तो वह एक लड़के के लिए तैयार है जो उसे वापस नहीं करता है। सिकुड़न ना करें, अपनी कोमलता को चुप ना करें, इसे बोलने दें, इसे गाने दें, क्योंकि यह दुनिया को आपके द्वारा ले जाने वाले प्यार की अधिक आवश्यकता है। और स्वर्गदूतों को यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वह प्यार करने वाले को फिर से अकेले नहीं जाने देगा, जो आपको अकेले नहीं होगा, जो आपके व्यक्ति के दोस्तों को न केवल एक गुजरने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा है, लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास को देखने के लिए कि वह एक गहरी प्रतिक्रिया को देख रहा है। लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास है कि वह व्यक्ति गहरी एहसास कर रहा है, एक उच्च दायरे के साथ जो प्यार से आपको आज विश्व कार्ड के माध्यम से बोलने वाले स्वर्गदूतों को बंद कर देता है, और संदेश विशाल, उज्जवल और गहराई से सुंदर है जो उनके दिलों को प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके पास यह नहीं देखा गया था कि वह यह समझ नहीं है कि आप अपनी आत्मा में पूरी तरह से अनुग्रह और शक्ति के बीच संतुलित हैं, जो एक महिला के साथ पहले से ही बेरहम है, क्योंकि वह पहले से ही हर हार्मोनी का निधन कर रहा है और एक व्यक्ति को वहन करता है। ब्रह्मांड ने अपनी छवि के माध्यम से फुसफुसाते हुए एक पल के लिए रुक लिया। यह वह है जिसने अपने रास्ते पर चलने वाले अपने सबक को सीखा है और अपने आप को पहले से कहीं अधिक चमकदार रूप से वापस आ गया है, जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा थी जो बंद होने की तरह महसूस करती थी और एक ही बार में शुरू कर रही थी, जैसे कि आप किसी के पुराने जीवन के अंतिम अध्याय हैं और किसी भी तरह की भांत है कि यह भी महसूस करता है कि यह भी था कि आप इसे भांजी हैं। धीरे धीरे एक कमरे के कमांडिंग सम्मान पर बसने की जरूरत के बिना, कभी भी यह पूछने की जरूरत के बिना आपके व्यक्ति के दोस्त क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन शांत क्षणों में आपको यह देखने में सक्षम नहीं हो सकता है कि आप यह देखने के बाद कि वह एक अध्याय नहीं है, वह पूरी कहानी है, कि वह यह नहीं है, कि वह यह नहीं है, कि वह एंजेल्स से संबंधित है, जो कि वह पूरी तरह से हादती है, जो कि वहीं आपसे मिलने में
आपका व्यक्ति महान आध्यात्मिक संरक्षण के एक क्षण तक पहुंच गया था, जहां जीवन उसे हर स्तर के भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पर कुछ को पूरा करने के लिए, कुछ दिव्य में स्थानांतरित करने के लिए दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा था। और यह जानने के साथ कि एक जिम्मेदारी आई है कि वे उस एक क्षण में भी समझते हैं कि आप पहले से ही एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। आपसे मिलने के लिए जहां आप उनमें से कुछ हैं, आप श्रद्धा के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपकी उपस्थिति आपके व्यक्ति की दुनिया में हीलिंग, खुशी और परिपक्वता लाएगी। दूसरों को मामूली असुविधा महसूस हो सकती है क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पूरी हो जाती है कि यह सब कुछ है कि वह अपने आप को भी विकसित नहीं करता है कि क्या वे वास्तव में यह महसूस कर रहे हैं, कि वे वास्तव में यह देखने के लिए तैयार हैं कि मिरर आपकी छवि ने पहले से ही उसकी आत्मा के उन हिस्सों से बात करना शुरू कर दिया था जो लंबे समय से सो रहे थे। उसने उसे उठाने के लिए कहा था कि अगर आप उसके पास खड़े होना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ बनना चाहिए जो आप पैदा हुए थे, दबाव से बाहर नहीं होने के कारण, लेकिन क्योंकि आप अंत में एक प्रेम में आमंत्रित किए जा रहे हैं जो आपके उच्चतम प्रिय एक विश्व को दिखाई देता है। जब एक चक्र पूरी हो जाता है तो ऊर्जा यह वही है जो उन्होंने देखा है कि वह महसूस करते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सत्यापन की आवश्यकता है, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो अब दूसरों के लिए या तो उस पूर्णता में आपसे मिलने के लिए जगह रखता है या जो अभी भी आपकी ओर आ रहा है उसके लिए एक तरफ ले जा रहा है। और इसलिए स्वर्गदूतों ने आपसे पूछा कि मीठे बच्चे ने एक पल के लिए शक नहीं किया है जो कि आपके व्यक्ति के दिल में नहीं है, जो कि जीवन के बारे में, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, कि जीवन के बारे में, एक तरह से जीवन के बारे में बात करें कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। एक साथ पवित्र, मजबूत और सच्चा प्रिय बच्चा है जिस क्षण आपके व्यक्ति के